एक मॉड्यूल को लेकर सियासी चर्चाएं बिल्कुल तेज हो गई हैं। मॉड्यूल क्या है? मॉड्यूल एनसीईआरटी का है, जिसमें यह बताया गया है कि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, उसके जो जिम्मेवार हैं वो 3 लोग हैं। 3 लोग कौन कौन से हैं? तो उस मॉड्यूल में यह बताया गया कि सबसे पहला नाम मोहम्मद अली जिन्ना का है, दूसरा का नाम कांग्रेस का है और तीसरा नाम लॉर्ड माउंटबेटन का है। लॉर्ड माउंटबेटन का नाम, सबसे पहले हम नीचे से शुरू करते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन योजना एक आई थी जिसके ऊपर भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे को कुछ लोग शिफ्ट ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं, पर सही मायनों में यह एक माँ के 2 टुकड़े थे। एक क्षेत्र के 2 टुकड़े थे, एक का नाम हिंदुस्तान रखा गया, दूसरे का नाम पाकिस्तान रखा गया। इसके अलावा कांग्रेस का नाम, कांग्रेस उस समय भारतीय लोगों की बात रखती थी, भारत के पक्ष के जो भी लोग थे उनकी बात कांग्रेस रखती थी, तो कांग्रेस ने भी इसे स्वीकार किया, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा था कि अगर हम ऐसा छोड़ देते हैं, इसी तरीके से छोड़ देते हैं, तो गृह युद्ध के हालात हो जाएंगे। इसके लिए यह जरूरी है कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किया जाए। इसके अलावा सरदार पटेल ने भी ये कहा था कि यह एक जहरीला घूंट है, पर भारत के विकास के लिए हमें यह घूंट पीना पड़ेगा। तीसरा महात्मा गांधी थे, जो लोग उनको भी कटघरे में खड़ा करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इसके सबसे बड़ा विरोध महात्मा गांधी ने किया था, पर जैसा आपको पता है कि वो अहिंसावादी थे और उन्होंने शांत रहकर इसका विरोध किया, इसलिए इसका बहुत इम्पैक्ट नहीं पड़ पाया। तो लॉर्ड माउंटबेटन का नाम हो गया, दूसरा कांग्रेस हो गया, और जो पहला नाम है वो मैं अब बताता हूँ, मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि हमेशा से ये चाहते थे कि वो इस मुल्क के प्रधानमंत्री बने। जब उनको ये लग गया कि नहीं, भारत की जनता उनको प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार नहीं करेगी, तो उन्होंने पाकिस्तान का राग अलाप दिया, और वो तब तक चुप नहीं हुए जब तक भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हो गया। यानी कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा, इन 3 जो पिलर्स थे वो यही 3 पिलर्स थे, मोहम्मद अली जिन्ना, कांग्रेस और लॉर्ड माउंटबेटन। ये एनसीईआरटी मॉड्यूल ने अपने उसमें रखा है। अब आपको एक चीज बता दें कि एनसीईआरटी मॉड्यूल क्या होता है। तो एनसीईआरटी मॉड्यूल का मतलब जो चीजें सिलेबस में नहीं डल पाती हैं वो एनसीईआरटी मॉड्यूल में आती हैं, और बच्चों को परिचर्चा के माध्यम से, पोस्टर्स के माध्यम से यह बताने की कोशिश की जाती है कि कोई घटना, कोई पर्टिकुलर घटना कैसे हुई थी और उस समय क्या क्या हुआ था। ठीक है, जब ये आ गई बात, उसके बाद भारत में पूरे तरीके से एक घटनाक्रम शुरू हुआ। वही हो हल्ला, चिल्लाना, लोगों का कहना कि नहीं ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। इसमें कांग्रेस सबसे पहले निकल के आई और उसने कहा कि ठीक है, मॉड्यूल तो जो आया, पहली बात यह है कि मॉड्यूल जो है देश को तोड़ने के लिए है, कांग्रेस की इमेज को खराब करने के लिए, लेकिन इसके अलावा पक्ष में जो लोग थे उसमें संघ और हिंदू महासभा भी थी, लेकिन हिंदू महासभा और आरएसएस का नाम उसमें नहीं डाला गया है। उन दोनों को बचाने की कोशिश की गई है ताकि भारत पाकिस्तान विभाजन के समय आरएसएस के स्टैंड और हिंदू महासभा के स्टैंड को लोगों से बचाया जा सके। इसके अलावा अखिलेश यादव की पार्टी ने और पूरे विपक्ष ने यह कहा कि ये सिर्फ खालिश राजनीति है और इसका कोई मतलब नहीं। डिकोडिंग क्या कहती है? डिकोडिंग ये कहती है कि भारत की इस जनरेशन को यह जानना जरूरी है कि भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा क्यों हुआ, क्या उस समय हालात क्या थे, और ये क्यों जरूरी था, ये जरूरी था भी कि नहीं था। इन सारी बातों का जवाब हम डिकोडिंग में देंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा ये सिर्फ एक राजनीतिक कदम था, गैर जरूरी था। इतना जरूरी नहीं था कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किया जाए। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के लिए जून 1948 में जिस रिपोर्ट के ऊपर भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होना था वो जून 1948 में आनी थी, लेकिन 15 अगस्त 1947 के दिन ही भारत का बंटवारा कर दिया गया। जल्दीबाजी में यह कदम लिया गया ताकि किसी को लाभ पहुंचाया जा सके। बहुत राजनीति में न जाए तो भी आपको शायद ये बात पता है कि किसको लाभ पहुंचाने के लिए ऐसा किया गया। 6 लाख लोग, भारत और पाकिस्तान मिलाकर 6 लाख लोग मरे। एक सामूहिक नरसंहार इस पूरे देश को झेलना पड़ा, जिसका कारण क्या था ये सब आप जानते हैं। 6 लाख लोग मार दिए गए बिना किसी कारण के,
असल में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था और रेड क्लिफ लाइन बन रही थी, उस समय कितनों को ये पता ही नहीं था कि वो हिंदुस्तान में है या पाकिस्तान में, उनका गांव हिंदुस्तान में है या पाकिस्तान में है, जिससे अफरा तफरी का माहौल मचा। जिनको समझ आया कि हिंदुस्तान रहना है वो हिंदुस्तान आए, जिनको समझ आया पाकिस्तान रहना है वो पाकिस्तान गए। लेकिन इन दोनों के बीच जो संघर्ष शुरू हुआ उसमें 6 लाख लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जिसकी वजह से इसको विभीषिका कहते हैं। एनसीईआरटी का ये कहना है कि इसके बारे में हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो आने वाली जनरेशन है, जनरेशन जेड है, उसको ये जानना चाहिए कि भारत पाकिस्तान कब अलग हुए, क्या उस समय के हालात थे और ये क्यों जरूरी था कि नहीं, ये गैर जरूरी था। इसलिए एनसीईआरटी ने इस मॉड्यूल को लागू किया है। अब जबकि इस देश में सारी चीजों पे राजनीति होती है तो इस पे राजनीति होना बिल्कुल स्वाभाविक था। एनसीईआरटी को ये कहते हैं कि एनसीईआरटी इस देश की सबसे ट्रस्टेबल संस्था है, जो भारत के डेवलपमेंट, भारत के विकास, राजनीतिक आयाम, अर्थव्यवस्था, भूगोल, इतिहास, इसके बारे में सही जानकारी देती है। और आपको एक चीज बता दें, यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो होते हैं वो सबसे ज्यादा एनसीईआरटी की ही पढ़ाई करते हैं। इसके लिए यह बवाल हुआ है, पूरे देश में इस तरीके का माहौल बनाया गया है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, ये कमेंट बॉक्स में बताइए। आपको ये रिपोर्टिंग कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर गुंजाइश है इसमें तो आप ये हमें सजेस्ट भी कर सकते हैं। आपके लिए यह खबर हरीश ने की थी और आप देख रहे हैं डिकोडिंग 24x7। नमस्कार।